अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अब पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी के बाद आज उनको सक्खर में नेब अदालत में पेश किया गया और रिमांड के लिए दरख्वास्त दी गई है 15 दिन के रिमांड के लिए। इस वक्त जज ने फैसला महफूज कर दिया है रिमांड के हवाले से। खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी से लेकर अब तक क्या कुछ होता रहा है उनके हवाले से, इस बारे में आज मैं अपडेट करूंगा कि एक तो गिरफ्तार जब हुए खुर्शीद शाह बन्नी गाला से, उनको अपनी रहायशगाह से गिरफ्तार किया गया था। वो सो रहे थे। नेब की टीम जो है पंजाब पुलिस के साथ, लेडीज़ पुलिस भी साथ थी। वो खुर्शीद शाह के घर पहुंचे तो खुर्शीद शाह उस वक्त सो रहे थे और नेब एहलकारों ने दरवाज़ा फलांग कर, क्योंकि दीवार और दरवाज़ा छोटे हैं, तो वो फलांग कर अंदर दाखिल हुए। अंदर का जो दरवाज़ा था मेन वो बंद था, तो किचन का दरवाज़ा खुला हुआ था, वहाँ से दाखिल हुए। फिर ज़ाहिर है एक अफरा तफरी का एक माहौल अंदर हुआ, तो खुर्शीद शाह भी जागे और उनको वहाँ से गिरफ्तार करके नेब रावलपिंडी ऑफिस में रखा था। दूसरे दिन खुर्शीद शाह को अदालत में पेश किया गया और अदालत में पेशी के बाद खुर्शीद शाह जब वापस आए नेब रावलपिंडी के ऑफिस में, तो अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई थी और उनको पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल दाखिल किया गया था। इससे पहले दूसरे दिन खुर्शीद शाह गिरफ्तारी के दूसरे दिन ही खुर्शीद शाह के घर पर नेब ने फिर छापा मारा और 3 घंटे तक खुर्शीद शाह के घर की यानी फैमिली भी वहाँ पर मौजूद थी, उनके घर की तलाशी ली। नेब एहलकारों ने उनके मुलाजमीन से फ़ोन छीन लिए, जो मुलाजमीन से मेरा रब्ता हो रहा था या हुआ था बाद में। वहाँ पर कुछ हमारे दोस्त भी पहुँचे थे, सहाफ़ी दोस्त, उन्होंने वीडियो बनाई तो उनसे मोबाइल छीनने की भी कोशिश की नेब एहलकारों ने और उनको सख्ती से मना कर दिया, रोक दिया कि वीडियो न बनाएं। और 3 घंटे बहरहाल घर की तलाशी ली गई, घर का चप्पा चप्पा छान मारा। कोई फाइल, जो मुलाजमीन ने हमें बताया कि किसी किस्म का कोई फाइल, कोई रिकॉर्ड नेब टीम को नहीं मिला खुर्शीद शाह के घर से। और आखिर में 3 घंटे की तलाशी के बाद 2 बिजली के बिल जो हैं खुर्शीद शाह के घर के, खुर्शीद शाह का घर अपना नहीं है। ये इतला दूं कि खुर्शीद शाह किराए के घर में रह रहे हैं, बनी गाला में किसी से किराए पर घर लिया है और अपना नहीं है, ज़ाती नहीं है। वहाँ बहरहाल उसके बिजली के बिल जो हैं 2 नेब एहलकार वो लेकर चले गए। उसके बाद फिर दूसरे दिन खुर्शीद शाह की तबीयत जो अचानक नासाज हुई, ख़राब हुई, क्योंकि सांस की तकलीफ़ उनको रही है पहले भी और हमारा मिलना जुलना रहता है, ताल्लुक़ है, तो हमें पता है ज़ाती तौर पर कि उनको सांस की भी तकलीफ़ होती थी। और उस दिन सांस की अचानक तकलीफ़ भी हुई, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, शुगर लेवल हाई हुई, तो पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल उनको पहुंचा दिया गया, एडमिट किया गया। और पॉली क्लिनिक में फिर मैं भी गया, ज़ाहिर है मेरी बीट है पीपल्स पार्टी, तो मैं भी गया। तो खुर्शीद शाह से दरवाज़ा खुला, मैंने सलाम किया दूर से, बाहर से ही, दरवाजे के बाहर से, क्योंकि नेब की टीम जो थी, काशान नामी एक डिप्टी डायरेक्टर थे, कोऑपरेटिव तो थे, उनके हवाले से मैं नहीं कह सकता कि वो कोई ज़्यादा सख्ती कर रहे थे, लेकिन ऊपर से ज़ाहिर है अहकामात जो उनको मिले थे, इस वजह से वो कुछ लोगों को मिलने दे रहे थे, कुछ लोगों को मिलने नहीं दे रहे थे। सबसे पहले एतजाज़ अहसन, कमर ज़मान कायरा, चौधरी मंजूर पहुँचे हॉस्पिटल, तो उन्होंने फिर डिप्टी डायरेक्टर जो नेब है काशान, उन्होंने उनका लिहाज रखा कि एतजाज़ अहसन और कमर ज़मान कायरा और चौधरी मंजूर को आधे मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए मिलने की इजाज़त दी। उन्होंने खैरियत उनकी मालूम की, दरियाफ्त की, तबीयत मालूम की और उसके बाद फिर वो निकले। तो मैं भी उस वक्त पहुंचा, तो कमर ज़मान कायरा और एतजाज़ हसन से मेरी भी मुलाकात हुई, उनसे मीडिया टॉक कराई हमने कि तबीयत के हवाले से मालूम किया। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा जो हैं वो पहुंचना शुरू हुए और जावेद अली शाह जिलानी MNA हैं, उनकी वाइफ जो है मरियम मेहरीन भुट्टो, डॉक्टर मेहरीन भुट्टो, ये भी MNA है, दोनों पहुंचे। तो जावेद अली शाह जिलानी को मिलने की इजाज़त मिली, लेकिन उनकी वाइफ जो है MNA मेहरीन भुट्टो, उनको इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि वहाँ पर मौजूद थे एक डॉक्टर जो जावेद अली शाह जिलानी को भी जानते थे। उन्होंने फिर उनको खुर्शीद शाह को बताया कि जावेद अली शाह जिलानी आए हैं। तो खुर्शीद शाह ने फिर नेब के डिप्टी डायरेक्टर को कहा कि जावेद शाह बाहर खड़े हैं, उनको बुला लें। तो उन्होंने जावेद शाह को बुला लिया।
اس کے بعد پھر شیری رحمان آئیں، فیصل کریم کنڈی آئے، پیر فضل علی شاہ ایم این اے آئے، اور لوگ ورکرز بہت سارے آئے تھے ہاسپٹل میں، لیکن کسی کو بھی اجازت نہیں ملی۔ پھر میرا ایک ڈاکٹر واقف تھا، میں نے ان ڈاکٹر کو فون کیا جو خورشید شاہ کے کمرے میں تھے، میں نے ان کو فون کیا ڈاکٹر کو، اور ان کو کہا کہ خورشید شاہ سے بات کرائیں۔ تو خورشید شاہ سے میری بات ہوئی، طبیعت میں نے ان سے بھی معلوم کی، اور حال احوال جو مختصر ہوا وہ کیا۔ لیکن اس کے بعد پھر تیسرے دن ان کو ایک رات ہاسپٹل میں رکھا، تیسرے دن ان کو شفٹ کر دیا گیا اور ڈسچارج کر دیا گیا نیب راولپنڈی کے آفس میں۔ وہاں سے پھر شام کو 7 بجے گزشتہ روز جمعے کے روز شام کو 7 بجے سکھر بذریعہ بائی ایئر جو ہے ان کو سکھر لے گئے۔ آج خورشید شاہ کو سکھر کی نیب عدالت میں جو پیش کیا گیا ہے اور وہاں پر جو استقبال ہوا ہے، یہ پیپلز پارٹی کے یا نون لیگ کے کسی بھی گرفتار لیڈر کے پیشی پر اتنے لوگ نہیں آئے جو ویڈیو میرے پاس آئی اور ویڈیو میں نے دیکھی۔ ہزاروں کی تعداد میں تقریباً لوگ تھے، کیونکہ ظاہر ہے سکھر خورشید شاہ کا آبائی حلقہ ہے اور وہاں پر ان کا اثر و رسوخ ہے۔ 4-5 یعنی حلقے جو ہیں سکھر کے، پورے سکھر ڈسٹرکٹ کے، ایون گھوٹکی تک بھی، ابھی جو الیکشن گھوٹکی کا جیتا ہے سردار محمد بخش مہر جو مہروں کے سردار ہیں، مہر قبیلے کے، بلاول بھٹو زرداری نے بھی کمپین چلائی، پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی، لیکن خورشید شاہ کا اس میں بھی بڑا رول ہے کہ گھوٹکی جو ہے سکھر کے ساتھ ہے، تو گھوٹکی میں بھی ان کا بڑا اثر رسوخ ہے۔ تو یقیناً سکھر میں بہت زیادہ اثر رسوخ ہے خورشید شاہ کے، اور مرکزی لیڈر ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں، اور ان کا رویہ باقی جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں ان کے بنسبت لوگوں سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے خورشید شاہ کا آج زبردست اور والہانہ استقبال ہوا ہے، اور لیکن ان کا جو ریمانڈ کی جو استدعا کی تھی نیب نے، وہ ابھی اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، کچھ دیر بعد وہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔